अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हकीम हेल्थ टिप्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ूड पॉइजनिंग इंसान को किस तरह से होती है और ग़िज़ाई एलर्जी की क्या वजूहात है। कोई किसी भी किस्म की ग़िज़ा खाने से जो इंसानी जिस्म में एलर्जी हो जाती है वो क्यों होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी एरिया में कोई दहशतगर्द घुस गए हों तो वहाँ की हुकूमत उस चीज़ का नोटिस लेते हुए और इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए कि उस एरिया में अच्छे भी लोग हैं, वो क्या करे कि वहाँ पे पुलिस को भी भेज दे, रेंजर को भी भेज दे, स्पेशल फोर्सेस को भी भेज दे, कमांडो को भी भेज दे और फौज को भी भेज दे और उनको ये इंस्ट्रक्शन दी जाए कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको सबको जो है ना वो ख़त्म कर दिया जाए ताकि दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए। तो अब वो जो पुलिस या कमांडो के लोग हैं वो तो हुक्म की जो है वो पैरवी करेंगे, वो ये नहीं कहेंगे जी हमने ये काम नहीं करना। तो वो क्या करेंगे, वो जाकर सब लोगों का सफाया कर देंगे। सब लोगों का सफाया करने से क्या होगा कि जो बुरे लोग हैं यानी दहशतगर्द लोग हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे, उसके साथ साथ वहाँ पे जो अच्छे लोग थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि हदीस में आता है कि अमाल का दारुल मदार नीयतों पर है, या इंसान दुनिया में जो बोता है वही काटता है। तो इसका मतलब ये है कि इंसान कोई भी काम करता है तो उसका दारोमदार जो है उसकी वो नीयत पर होता है, उसकी सोच बूझ पर होता है, उसका आगे से उसको रिएक्शन मिलता है। जिस तरह के न्यूटन ने कहा था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जैसा कि अब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने का ये एक्शन जो है हमें रिएक्शन में हमारे जिस्म को ताकत देता है, जिससे हम सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं। अब फूड पॉइजनिंग की सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त हम खाने को जो है वो इज़्ज़त नहीं देते। मतलब कि खाना हमारे सामने पड़ा होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम मोबाइल में मूवी देखने में बिज़ी होते हैं या किसी सोशल मीडिया में बिज़ी होते हैं। खाना हमारे पास आ जाता है, हम उसको खाना शुरू कर देते हैं, या हम मोबाइल पे जो है अपने कारोबारी जो है ज़िंदगी में मशगूल होते हैं। किसी को हम व्हाट्सएप कर रहे होते हैं, किसी को किसी की चीज़ का मैसेज कर रहे होते हैं, किसी को ईमेल कर रहे होते हैं, यानी खाने की तरफ हमारी बिल्कुल तवज्जो नहीं होती है। हदीस में आता है कि खाने को इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। तो इससे 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि खाने को इंतज़ार ना करवाने का मतलब यह है कि आप खाने को लज़्ज़त लेकर खाएं और खाने को इज़्ज़त देकर खाएं। जैसे ही खाना है सारे काम छोड़कर आप पहले खाना खाएं। अब जब हम खाने को इज़्ज़त नहीं देंगे, अपने काम में मशगूल रहेंगे, तो हमारा जो दिमाग है तो वो कहीं और पे होगा और हमारे पेट के अंदर खाना तो जा रहा है लेकिन वो हमारे दिमाग को मैसेज नहीं पहुंचा कि जो है ना वो कोई चीज़ जो है पेट के अंदर आ रही है। तो वो पेट के अंदर हमने खाना खा लिया, हमारा ज़हन कहीं और साइड पे है, हम बिज़ी किसी और साइड पे हैं। तो जब हम खाना अपना ख़त्म कर लेते हैं तो पेट जो है ना वो दिमाग को मैसेज भेजता है कि कोई चीज़ अंदर आई है पेट के अंदर, क्योंकि वो दिमाग ने तो उस खाने का मुशाहिदा ही नहीं किया होता कि उसने क्या खाया है, उसके जिस्म के अंदर क्या गया और किस तरह के जो है वो उसने जो है वो बैक्टीरिया या जरासीम भेजने हैं वो जो खाने को हज़म करके इंसानी जो है जिस्म को वो ताकत दें। अब दिमाग क्या करता है कि जिस तरह से मैंने आपको पहले मिसाल दी है, वो पुलिस को भी भेज देता है, कमांडो को भी भेज देता है, रेंजर को भी भेजता है, यानी हर तरह के बैक्टीरिया, जरासीम और एसिडिटी को भेज देता है कि जो चीज़ आई है उसको जाकर आप हज़म कर दो, गाल दो, ख़त्म कर दो। ठीक है, तो वो उससे क्या होता है कि वो अब बैक्टीरिया, वो वायरस, वो जरासीम आकर वो उस खाने को जो है वो हज़म कर देते हैं और उसके साथ साथ जिस विटामिन ने हमें ताकत देनी होती है हमारे जिस्म के अंदर, वो उनको भी ख़त्म कर देते हैं। यानी हर चीज़ को वो गाल के वो ख़त्म कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर जो है वो गैस हो जाती है, बदहज़मी हो जाती है, पेट के अंदर अफार हो जाता है, तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो फूड पॉइजनिंग से क्या होता है कि हमें उल्टियाँ लग जाती हैं, पेट में दर्द होने लग जाता है। तो इस तरह हम फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये ग़िज़ाई एलर्जी है कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो हम उसकी तरफ तुम्हारा तवज्जो नहीं देते। हमारे दिमाग ने जो हर चीज़ को कंट्रोल करना होता है। जब हमारे दिमाग को वो मैसेज नहीं मिलता कि ये बंदा क्या चीज़ खाने जा रहा है, वो उसके मुताबिक जो है वो जरासीम, वो बैक्टीरिया, वो फ़ौज नहीं भेजता कि वो सिर्फ़ उसके जो है वो फुजला को लैदा कर दे, जो विटामिन है वो उनको लैदा करके जिस्म को ताकत दे। तो इस तरह से जो है ना इंसान ग़िज़ाई एलर्जी का शिकार हो जाता है। अब इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि आजकल हम लोग बहुत बिज़ी रहते हैं। पहले आप देखें कि किसान होते थे,
जैसे ही खाना आता था किसान अपने सारा काम काज छोड़कर वो खाने की तरफ मुतवज्जो हो जाते थे। तो अगर उनको कोई कहता था कि थोड़ा सा काम रह गया है या ये काम कर लो बाद में खाना खा लेना, तो उसका एक ही जवाब होता था, वो कहता था कि इस पेट की खातर, इस खाने की खातर हम सब कुछ करते हैं, तो अगर हमने ये पेट ही नहीं भरना तो हमें इतना कुछ करने का क्या फ़ायदा। तो वो खाने को इज्जत देकर खाना खाता था, तो जिसकी वजह से वो सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता था। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि इंसान जो है वो मिट्टी से बना है, उसकी तमाम तर ग़िज़ाइयत जो है मिट्टी के अंदर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आज के एडवांस दौर में हम लोग उन्हें मिट्टी के बर्तन छोड़ दिए हैं, मिट्टी के बर्तन के अंदर हम खाना पकाना अपना नहीं करते। जिसके मिट्टी के बर्तन के अंदर क्या होता था कि वो खाना जो है वो वहाँ उसके अंदर पक जाता था, उसके जो विटामिन थे वो उसके अंदर गलते नहीं थे, सड़ते नहीं थे, तो वो जब हम खाना खाते थे वो हमें ताकत देते थे। अब हम क्या करते हैं, सिल्वर या स्टील के बर्तन में खाना पकाते हैं। सिल्वर और स्टील का बर्तन खाना को पकाने के साथ साथ उसके अंदर जितनी भी ताकत के विटामिन, जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं, उनको वो गाल देता है, जिससे वो गल जाते हैं। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं, जैसा कि कोई फ्रूट है, अगर वो फ्रूट गल जाता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि हम कहते हैं ये गल गया, ख़राब हो गया, हम उसको फेंक देते हैं, वो बदबू देने लग जाता है। इसी तरह जब खाना गल जाता है तो वो एक जो है ना वो बस एक फुजला रह जाता है, उसके अलावा उसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती, तो वो हमें कोई ताकत नहीं देता। तो हमें मिट्टी के बर्तन जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए खाना पकाने के लिए, हमें फितरत पे आना चाहिए, ताकि जो है वो हम फूड पॉइजनिंग और ग़िज़ाई एलर्जी से हम बच सकें। उसके बाद क्या होता है, हम लोग फास्ट फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम फास्ट फूड खाते हैं तो वो एक तो बहुत जल्दी हज़म हो जाता है, दूसरा वो हमारे पेट में जो है वो गैस या पेट दर्द का सबब भी बहुत जल्दी बन जाता है। उसकी वजह क्या होती है, पहले नंबर पे जब हम फास्ट फूड खाने जाते हैं, हम घर से अपना ज़हन बना के जाते हैं कि हमने जाकर आज बर्गर खाना है या हमने पिज़्ज़ा खाना है या हमने ये चीज़ खानी है। तो जब हम घर से ज़हन बना के जाते हैं तो दिमाग जो है वो पेट को वो यानी इंस्ट्रक्शन जो दिमाग तक चली जाती हैं कि अब ये बंदा ये चीज़ खाने लगा है, तो उसके मुताबिक जो है वो जरासीम भेजे जाएँ ताकि वो उसको हज़म कर सके। तो वो इसलिए वो बहुत जल्दी हज़म हो जाता है, तो दिमाग उसके मुताबिक जो है वो उसको कंट्रोल करता है। और दूसरे नंबर पे क्या होता है कि फ़ास्ट फूड जो है वो सिवाय फ़ास्ट फूड को जब वो बनाते हैं उसके अंदर वो सारे जो विटामिन हैं वो गल जाते हैं, सिवाय ये फुजला की वो कोई चीज़ नहीं है। फ़ास्ट फूड से आपका पेट ज़रूर भर जाता है लेकिन आपको इसकी ताकत नहीं मिलती। इसी वजह से जो है ये फ़ास्ट फूड भी जो है फूड पॉइजनिंग का बहुत ज़्यादा सबब बनता है। तो ये फूड पॉइजनिंग और ग़िज़ाई एलर्जी की ये वजूहात थी। आज जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो हम उसको फ़ोकियत नहीं देते, तो हम बिज़ी रहते हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमें ग़िज़ाई एलर्जी और फूड पॉइजनिंग का ये मसला बनता है। तो इन चीज़ों से परहेज़ करें तो आपको कभी भी जो फूड पॉइजनिंग और ग़िज़ाई एलर्जी का मसला नहीं बनेगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।